नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आज सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। आज मतगणना हुई और जहां एक तरफ खुशी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां एनडीए ने 294 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन 231 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हालांकि ये 231 सीट जिस पर इंडी गठबंधन के नेता प्रत्याशी बढ़त बनाए हों, उसे लेकर इंडी गठबंधन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वहीं एनडीए के खेमे की अगर बात कर लें तो बीजेपी फिलहाल 241 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और तमाम एनडीए गठबंधन के नेता अब इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार बन रही है। लगातार न्यूज़ 11 भारत आज सुबह से ही आप तक आज के रुझान बता रहा है और आज आपको दिखाते हैं किन सीटों पर जीत और हार हुई है। खूंटी में कांग्रेस से कालीचरण मुंडा जीत चुके हैं। बड़ी खबर, चुनावी घंटी बज गई है। अर्जुन मुंडा खूंटी से हार गए हैं, बीजेपी से प्रत्याशी थे। और अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से बीजेपी की प्रत्याशी जीत चुकी हैं। विनोद सिंह कोडरमा से माले प्रत्याशी हार गए हैं। आजसू से गिरिडीह प्रत्याशी जीत चुके हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, और मथुरा महतो जो कि जेएमएम के प्रत्याशी थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दुल्लू महतो धनबाद से बीजेपी के प्रत्याशी, उन्हें प्रचंड जीत मिली है। अनुपमा सिंह धनबाद से कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। निशिकांत दुबे गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं। और अगर प्रदीप यादव की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव को हार का सामना करना पड़ा है। पलामू से बीडी राम बीजेपी प्रत्याशी, उन्हें जीत मिली है। आगे आपको बताते चलें, ममता भुइयां जो पलामू से आरजेडी की प्रत्याशी थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ को जीत मिली है। वहीं रांची से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को हार का सामना करना पड़ा है। चतरा से बीजेपी के प्रत्याशी कालीचरण सिंह को जीत मिली है। वहीं चतरा से कांग्रेस के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी को हार का सामना करना पड़ा है। राजमहल से जेएमएम के प्रत्याशी विजय हांसदा को जीत मिली है। और ताला मरांडी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जोबा मांझी सिंहभूम से जेएमएम की प्रत्याशी जीत चुकी हैं। वहीं गीता कोड़ा जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी सिंहभूम से, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। मनीष जायसवाल हजारीबाग से बीजेपी के प्रत्याशी, जीत मिली है। जेपी पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सुखदेव भगत लोहरदगा से कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हें जीत मिली है। समीर उरांव लोहरदगा से बीजेपी के प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नलिन सोरेन दुमका से जेएमएम के प्रत्याशी, उन्हें जीत मिली है। सीता सोरेन दुमका से बीजेपी की प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से बीजेपी के प्रत्याशी, बहुत बड़े अंतर से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है। और समीर मोहंती जो कि जेएमएम के प्रत्याशी थे जमशेदपुर से, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।
तो झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों के रुझान सामने आ गए और नतीजे भी अब सामने आ गए हैं, जहां 14 में से 9 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और हमारे साथ आजसू से जुड़ चुके हैं परवाज खान जी। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आपको बताते चले कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आज लोकतंत्र के इस महापर्व का आखिरी दिन था और लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज सबसे बड़ा दिन था। दोनों ही गठबंधन के रुझान सामने आ गए। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो ईवीएम में जनता ने कैद किया था अब सामने आ चुका है। धीरे धीरे करीब करीब सभी सीटों पर अब नतीजे सामने आते नजर आ रहे हैं। कई सीटों पर बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कई सीटों पर क्लोज फाइट भी देखने को मिली है। कई दिग्गजों की साख इस वक्त दांव पर थी, कई दिग्गजों को हार का भी सामना करना पड़ा है। कई नए चेहरों ने इस बार जनता को चौंकाया है, सबको चौंकाया है। इस बार जनता की लोकप्रियता और जनता के बीच किसने कितना पसीना बहाया, सबका फैसला हो चुका और सब सामने आ गया है। तो आपको टीवी स्क्रीन पर हम रुझान दिखा रहे हैं। एनडीए 293 सीटों पर आगे चल रहा है और इंडी गठबंधन 232 सीटों पर आगे दिख रहा है और इंडी गठबंधन ने सबको चौंकाया है। वहीं निर्दलीय 18 सीटों पर आगे चल रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है और 5 लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और अगर हम इसे पूरी तरह से विस्तार से बताएं तो 8 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर आजसू, 3 पर जेएमएम और 2 पर कांग्रेस। तो आज रुझान सामने आ गए हैं। आने वाले 5 सालों में देश में किसकी सरकार चलेगी, यह सब साफ होता नजर आ रहा है। एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से पीएम बनने वाले हैं और हमारे संवाददाता दिल्ली से भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना का रुख करेंगे। भावना, देखिए फिलहाल एनडीए में खुशी की लहर है। एक बार फिर एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है, लगातार तीसरी बार। आप राजधानी दिल्ली में मौजूद है, फिलहाल क्या माहौल है राजधानी का? देखिए, सबसे पहले जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीधा उनसे जोड़ती हूँ, फिर क्या माहौल है वो तस्वीरें भी अभी आपको दिखाती हूँ। कितना उत्साह है, बहुमत के आंकड़े नजदीक नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, उत्साह बहुत ज्यादा है क्योंकि आंकड़े की बात करें तो हम लोग अगर आज की डेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और लार्जेस्ट पार्टी की में जो बहुमत हमें मिला है सबसे ज्यादा है। और दूसरे पार्टियों की अगर हम आंकड़ा देखें तो मैक्सिमम जो है वो 100 है, 100। वो आपस में अलग है कि वो सब ने, किसी ने 25, किसी की 30, किसी की 35, वो सारा कोल्यूजन जो है, वो सारा कोल्यूजन मिला के जो है वो फिर भी 230 का आंकड़ा आ रहा है। लेकिन हमारी अगर मेजोरिटी की बात करते हैं तो हमारी खुद की जो पार्टी है वो तकरीबन 240, 245 का है। हाँ ठीक है, बहुमत पूर्ण बहुमत नहीं, लेकिन अगर एनडीए की बात करें जो हमारा पुराना गठबंधन है उसके हिसाब से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। तो एक तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊं कि देखिए, आपने तो कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी होगी कैमरामैन से कि आपको आगे की तस्वीरें दिखाए। स्टेज आप है, इसी स्टेज पर जो है धन्यवाद जो है प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे आम जनता को। ये तस्वीरें मैं भी आपको दिखा रही हूँ, बीजेपी के केंद्रीय विस्तार कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जो कि भी आप देख रहे हैं और उसमें लिखा भी है। आप तस्वीरों को देखिए एक बार, प्रवीण दिखाओ एक बार स्टेज दोबारा से।
तो जश्न की तैयारियां हो गई हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दे रहे हैं। एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है। हालांकि अपेक्षाकृत इस बार जो रुझान सामने आए, निर्णय सामने आए, नतीजे सामने आए, कहीं नाराजगी है, लेकिन एनडीए सरकार बना रही है, पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, हम एक बार फिर से उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ कुंदन जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, बीजेपी से हमारे साथ अविनेश कुमार जुड़ चुके हैं, और आजसू से परवाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कुंदन के पास जाएंगे। कुंदन, देखिए जो नतीजे आए, खास करके झारखंड की अगर बात करें, 14 लोकसभा सीटों में 9 पर एनडीए का कब्जा, 5 पर एनडीए गठबंधन का कब्जा। लेकिन चौंकाने वाली बात सामने आई कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। रीजन क्या रहा, वजह क्या रही? मैंने 1 तारीख को आपके टीवी चैनल पे कहा था कि शॉकिंग न्यूज मिलेगा ट्राइबल सीट्स पे आपको जी। मैंने आपके चैनल पे कहा था कि आदिवासियों का वोट बैंक आप देखना, शॉकिंग न्यूज मिलेगा, और ये शॉकिंग न्यूज देख लीजिए, आपके सामने है। मैंने 1 तारीख को यहाँ बैठकर ये बात कही थी। देखिए पॉइंट क्या है कि आप हमेशा चुनावी मुद्दा सिर्फ नियो नेशनलिज्म पे नहीं लड़ सकते। आप चुनावी मुद्दा एक व्यक्ति के फेस पे नहीं लड़ सकते। आप एक रैली कर और एक सौगात देकर बातें नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कम्युनिकेशन इंपैक्ट आपको करना पड़ेगा, और ट्राइबल्स को समझना आपको बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं आया बिरसा मुंडा की धरती में, मैंने 4 सौगातें दे दी। 4 सौगातों से इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है कि आपका पर्सनल कम्युनिकेशन किस लेवल का है। मैंने पिछले बार भी कहा था, जब हमने यहाँ पे जनता के तराजू में हम पोस्टमार्टम कर रहे थे सीटों का, तो हमने पहली बार मैंने कहा था कि गीता कोड़ा हार रही है, मैंने पहली बार कहा था कि अर्जुन मुंडा हार रहे हैं। मैंने लास्ट चुनाव में जब लास्ट गोड्डा और राजमहल और दुमका हो रहा था, तो मैंने कहा कि गोड्डा जीत रहे हैं और दोनों सीटें में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। राजमहल तो निकल जाएगा, पर दुमका कड़ी टक्कर, दुमका में क्लोज मार्जिन की फाइट रही, आप ये भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा कारण था जो मुझे दिखा ग्राउंड पे कि यूसीसी ने एक इंपैक्ट डाला है। बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट मैं बार बार ये पॉइंट उठाता आया हूं आपके चैनल पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लगने लगा था ट्राइबल्स को कि हमारा स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट है, कहीं इस पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन पार्टी नहीं कर पाई। ये नेशनलिज्म से अलग सेक्शन था, यूसीसी नेशनलिज्म मुद्दा है, और स्पेशल एक्ट ट्राइबल, क्योंकि झारखंड सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल सेक्शन पे आता है। बिल्कुल, तो उन मैसेजिंग्स को आपको समझने की जरूरत है। मतलब उन्हें लगने लगा कि मेरे हक अधिकार को कहीं ना कहीं हनन हो सकता है, क्या यही मुद्दे रहे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखेंगे ये चुनाव हिंदुत्व, देखिए बेसिकली मैं समझाना चाहूंगा 4-5 पॉइंट्स में। भाजपा के 4 बड़े हथकंडे जिसपे आप एनडीए कहते लड़ सकते हैं। बेसिकली हिंदुत्व एक बड़ा मॉडल उनका होता है, कैडर एंड बेसिकली धनबल उनका बहुत बड़ा होता है, लाभार्थी सेक्शन पे बहुत अच्छा खेलता है, एंड मोदी फैक्टर। ये 4 बड़े फैक्टर्स थे। ये चारों फैक्टर्स में इस बार देखेंगे थोड़ा कमी आने को मिला है। हिंदुत्व मॉडल काम नहीं किया, जातीय मॉडल पूरे देश में आपको देखने को मिला कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक बहुत, इसका असर हमने उत्तर प्रदेश में देखा। ऑफ कोर्स, वही कह रहा हूं, जातीय मॉडल देखने को मिला। उसके बाद नेशनलिज्म के बाद आप देखेंगे कि जहां तक बात है धनबल का और इसका सेक्शंस का कम्युनिकेशन कैडर का, तो कैडर भी कहीं ना कहीं लाजमी थी कि इंडी के पास कैडर कम थे, फिर भी वो तो इन 4 मुद्दों में से 3 पे इंडी गठबंधन ने अच्छा रिस्पांस दिखाया, इसलिए यहां तक पहुंच गई है। तो ना नियो नेशनलिज्म चला, ना कि बेसिकली ये चला आपका हिंदुत्व चला, और ये पूरा आपके स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है। और ट्राइबल का सेक्शन हमेशा पूरे देश में यही माहौल था। ठीक है, आप एक राज्य और एक सेक्शन को देख के नहीं कह सकते। कहीं कहीं मैं गलत हुआ हूं, मैं यूपी के मैंने जो कोट करा था वो सही नहीं हुआ, मैंने भी कोट करा, पर झारखंड को जिन सीटों के बारे में मैंने जो कहा था कि ट्राइबल सीट्स 5 की 5 स्थिति ऐसी हो सकती है कि हार सकती है भारतीय जनता पार्टी, और वो आपके सामने है। जी बिल्कुल, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अविनेश जी का रुख करेंगे। अविनेश जी, नवंबर से ही चुनावी प्रचार खूंटी में शुरू हो गया था। एक तरह से आप लोगों ने भी इस बात को कहा था, जनजातीय गौरव दिवस, वहीं से पीएम मोदी घोषणा करते हैं, कृषि मंत्री रहे अर्जुन मुंडा, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। कहां चूक रह गए? देखिए, रणनीति में तो हो सकती है कहीं चूक हुई हो जी। भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र का, जनमत का सम्मान करती है, और लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है, जनता जो मत देकर जिसको शक्ति प्रदान करती है, वही सर्वश्रेष्ठ माना भी जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्ष लिया है। जो निर्णय मिला है उसे स्वीकार भी किया है, और इसका प्रमाण सबसे पहले हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर ही दिया था। 1 वोट से सरकार उनकी गिर रही थी, और चाहते तो बचा सकते थे। कई लोगों ने अप्रोच भी किया, उस समय तत्कालिक घटनाएं बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वोट और ऐसे मत चिमटे से भी नहीं स्वीकार करूंगा। मतलब हमारे पास ऐसे निष्ठावान प्रामाणिक नेता भी थे जिन्होंने मूल्य की राजनीति किया, और मूल्य की राजनीति
एक सिद्धांत, एक दर्शन बिल्कुल, लेकर देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को चलना रहता है। लेकिन ये स्वर्गीय जो अटल आदिवासी बिहारी सीट जो वाजपेयी है, ने ये तो सिद्ध किया था कि नैतिकता से कैसे राजनीति की जाती है, और उस बिल्कुल। वक्त पूरे देश ने माना था, हालांकि विपक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया था। दूसरी बात कि उन विचारों को, उन सिद्धांत को, दर्शन को, ये जो अभी कुंदन जी ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब जो सीट थे, मे भी हम लोग वहां तक उनके दिमाग, उनके दिल में नहीं बैठा पाए हों। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया, वह उन्हीं के लिए है। इसी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए जो अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए। आप पूरा जब देखेंगे उनके थीसिस को तो उसमें स्पष्ट है, सेवा भाव से उनका काम करना है। जिनके पास मकान नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, उनके लिए काम करना है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीति हमारे लिए व्रत है। जैसे हम लोग पर्व त्योहार में उपवास करते हैं, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को भी व्रत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, जहाँ जहाँ हमें हार का सामना करना पड़ा है, हम फिर संघर्ष करेंगे और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर हम जाएंगे, फिर काम करेंगे वहाँ कि आखिर उन 5 सीटों अभी में कहाँ जो चूक हुई निर्णय है। सामने आए, नतीजे सामने आए, खुश हैं अविनेश जी? बीजेपी खुश है? नहीं, ये 5 सीट को लेकर थोड़ा सा तो चिंता है और चिंतन मंथन होगा। चूंकि झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, जब झारखंड प्रदेश का निर्माण भी हुआ था, तो मूलभूत ये जो हमारे वनवासी भाई, आदिवासी भाई जो गरीबी रेखा में जी रहे थे, जिनका जीवन स्तर बहुत नीचे था, कहीं ना कहीं भाजपा और उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मन में आया और तभी उन्होंने उन्हीं के संकल्प से चर्चा बनाया। करेंगे, कई और मुद्दे हैं, जीत हार को लेकर हम चर्चा करेंगे। दिग्गजों के साख दांव पर थी, कई दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा है, कई झारखंड में प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रुकते हैं तो लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। 290 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, कई सीटों पर जीत भी सामने आ गई है, कई सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं, चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। 235 सीटों पर इंडी गठबंधन का बढ़त है। अब बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत हासिल कर ली है, खास करके अगर हम बात करें हजारीबाग से मनीष जायसवाल को बड़ी जीत मिली है। चलिए आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं और बीजेपी की जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी के अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, लेकिन झारखंड में कुछ एक सीट ऐसी है जहां पर अच्छे मार्जिन से प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जी। देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, जिन्होंने देश में दूसरी बार एक ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त किया है। लगातार तीसरी बार किसी दल ने अपना प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश जनता से प्राप्त किया है। नेहरू जी के बाद ये कभी हुआ नहीं था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालेंगे। देश की जनता ने उनके पक्ष में मतदान करके जो विकास की गति, जो मोदी की गारंटी है, उसको कायम रखा है। इसकी मैं देश की जनता को बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक सफलता है और इस सफलता में भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश ने और झारखंड राज्य की जनता ने योगदान दिया है। हम बड़ी संख्या में अपने झारखंड से सीटें जीत करके इस सफलता में अपना योगदान दिया है। इसके लिए राज्य की जनता को भी मैं बधाई देता हूं। आप जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, उसने कहीं न कहीं ऐसी गोलबंदी की कि आप घिर गए। देखिए, इसको गोलबंदी नहीं कहेंगे। थोड़ी बहुत जो उनकी सफलता दिखती है वो एक भ्रम का वातावरण पैदा करने से है। जिस प्रकार से इस चुनाव के शुरू से ही लगातार झूठ पर झूठ बोल करके संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस प्रकार की गलत बातें, इस प्रकार का झूठ लगातार बोल करके जनता को दिग्भ्रमित किया गया। लेकिन वो अपने इस अभियान में, इस चेष्टा में सफल नहीं रहे। देश की जनता ने चीजों को समझा और अंततः प्रधानमंत्री जी के पक्ष में लगातार तीसरी बार उनको देश की सत्ता सौंपने के पक्ष में अपना मत डाला। कैमरामैन मानस के साथ राजेश कुमार है तो सभी लोकसभा सीटों के रुझान सामने आ गए। कई सीटों पर नतीजे भी सामने आ गए। यहां अगर झारखंड की बात कर ले तो 14 लोकसभा सीटों में 9 पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ 5 लोकसभा सीटों पर
5 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। अब जीत के बाद कोडरमा से बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा, पहले आइए वो सुनते हैं। अभिनंदन कि उन्होंने दूसरी बार सेवा का अवसर दिया और एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है। प्रति आभार, अभिनंदन कि उन्होंने दूसरी बार सेवा का अवसर दिया और एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है। प्रति आभार। 3 महीने पहले सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद कल्पना सोरेन ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। लोग हैं और उनका आशीर्वाद है, देश के हमारे जितनी जनता है, जिस तरीके से लोकतंत्र को बचाने का काम किया, काफी सराहनीय है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारी इंडिया गठबंधन के सभी जुझारू कार्यकर्ता लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने पसीना बहाया, खून बहाया है। उन सभी को मेरी तरफ से हृदय से आभार प्रकट है। गुरुजी को, हेमंत जी को, हमारे सभी पार्टी के विधायक, एमपी, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण सभी को। सरकार हमारे इधर कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह ने भी चुनावी प्रचार में खूब पसीना बहाया, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी है। इसके बाद विनोद सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सारे लोग उसी से आ रहा था कि धरातल पे एक पॉपुलर सपोर्ट था, एक आक्रोश भी था जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनके खिलाफ थी, सारी चीजें थी। लेकिन वह जो पॉपुलर सपोर्ट था वो वोट के रूप में जो है, बूथों के रूप में वो तब्दील नहीं हो पाया। अब इसकी क्या वजह रही, क्या चीजें रही, वो अलग अलग बूथों, इलाकों में चीजों पे देखने पे होगा। लेकिन ये बात सही है कि जो दिख रहा था फलक पर, जो सारी चीजें था, वो एक थोड़ा आश्चर्यजनक रहा कि अंतिम 2 दिनों में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, कि जिसकी वजह से जो है ये शिफ्ट हुआ। जाहिर सी बात है ये मार्जिन, बड़ी मार्जिन क्या है, तमाम लोग हैं। इधर जमशेदपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने बड़ी जीत दर्ज की है। खुशियां चारों तरफ है जमशेदपुर में, और इस जीत के बाद विद्युत वरण महतो ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जनता ने ईमानदारी से मेहनत करके और जनता ने आशीर्वाद देके हमको जगह पर पहुंचा दिए। अब हमको काम करना है, अब किसी भी तरह से हमको काम करना है कि राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों समझने अगर थोड़ा सा हो तो जैसे पलायन बढ़ा, लोगों का रोजगार का काफी साधन संसाधन माइंस है, रखा, चपड़ी, केंदाड़ी, सुरदा, ये सब खुल जाने से सभी माइंस खुल जाएगा तो ऐसे 15-20 हजार लोगों को रोजगार। सामने आ गए हैं। एनडीए फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। 290 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, वहीं एनडीए गठबंधन भी इस बार सबको चौंका रही है। 235 सीटों पर एनडीए गठबंधन की बढ़त है। निर्दलीय 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कई सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजे सामने आने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। कहीं जश्न है, कहीं मातम है, कहीं कोई खुश है, कहीं कोई नाराज है। और क्यों नाराजगी रही, कहां पीछे रह गए, क्या चूक हुई, और अगर जीत हुई तो ये जीत कितनी बड़ी थी, हार हुई तो हार ये किस मायने में बड़ी है या फिर छोटी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जेएमएम से धीरज दुबे जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है धीरज दुबे जी। हम सब रुक करेंगे प्रवास खान जी का। प्रवास जी, देखिए आपका 100 का स्ट्राइक रहा, आपको सबसे पहले उसकी बधाई। आपने आजसू के टिकट पर लड़ाई लड़ा, आपके प्रत्याशी सीपी चौधरी ने, और जीत हासिल कर लिया गिरिडीह में। जीत भी बड़ी मानी जा रही है, लेकिन इस बार जीत आप लोगों की इसलिए बड़ी है क्योंकि सारथी आप लोगों को बनना है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, एनडीए को बहुमत मिला है। इस बार आप लोगों की क्या तैयारी है, ये बताएं। देखिए, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए लड़ा है चुनाव। लोकतंत्र की मालिक जनता है। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हृदय से स्वागत है। इसके लिए देखिए, आज ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फ़ोन किया था हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी को। कल वो माननीय प्रधानमंत्री के आवास में एनडीए की मीटिंग है, और उसके बाद मीटिंग में ही डिसाइड होगी आगे की रूपरेखा क्या होगी। जो जनता ने जनादेश दिया है, जनता के जनादेश को
सर आंखों पर रखते हुए किस तरह से भारत को सुदृढ़ और आगे लेके जाने के लिए विकास की गति को कैसे तेज किया जाए, इस पे कल मंथन होगी। इसके बाद ही केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में बताया जाएगा। जी बिल्कुल प्रभास जी, तो केंद्रीय नेतृत्व बताएगी और साथ ही साथ कल के मंथन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। हम रुक करेंगे धीरज दुबे जी का। धीरज जी देखिए, सबसे पहले आपको 3 सीटों पर जीत के लिए बहुत बधाई। 5 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे वहां आपको जीत मिली है। इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं सिर्फ आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं आयुष जी, मुझे देखा जाए तो 14 में हम लोगों ने 14 सीट पे जो स्थिति बनी उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बता दें। 14 में से तो 5 सीट हमने जीतने का काम किया, दुमका, राजमहल, खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा। लेकिन बाकी जो सीटों का अगर अंतर दिखा जाए, धीरज, सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े दिन पर न्यूज़ 11 भारत लगातार आप तक रुझान पहुंचा रहा। कौन कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कौन प्रत्याशी जीत चुका है, किसे हार का सामना करना पड़ा है, ये तमाम बातें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन कांडे विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन को बड़ी जीत मिली है। जीत के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिला है, तस्वीरें देखिए। तो ये जीत कई मायनों में बड़ी माने जा रही है। 3 महीना पहले जिन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और लोकसभा चुनाव के दौरान 14 लोकसभा सीटों पर कल्पना सोरेन ने 150 से अधिक रैलियां की, ये बता रहा है कि ये जेएमएम के लिए कितनी बड़ी जीत है। और हम रुक करेंगे हमारे गेस्ट का। हमारे साथ धीरज दुबे जी जुड़े हुए हैं। धीरज जी, आपसे बात हो रही थी, 5 सीटों में 3 पर जीत आपको मिली है। चंपाई सोरेन जी से हमने बात की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जीत हमारे लिए भी बड़ी है, एनडीए गठबंधन के लिए भी बड़ी है और खास करके लोकतंत्र के लिए भी बड़ी है। जी मैं वही आयुष जी बता रहा था कि सिर्फ 5 सीट पर तो हम लोग जीते हैं, जो कि पहले से हमारे कई डिबेट में हमने बताया था कि खूंटी हम लोग 1500 वोट से हारे हैं, दुमका 40,000 वोट से हारे हैं और 10,000 वोट से लोहरदगा हारे थे। तो ये 3 सीटें हम लोग जीतने का दावा पहले भी किया था। और 2 सिंहभूम का सीट जो थी वो कांग्रेस के सिंबल पे वहाँ गीता कोड़ा जी चुनाव लड़ी थी, जीती थी। इस बार जेएमएम के खाते में गई, जेएमएम वहाँ से जीती है। राजमहल हमारा पहले से जीता हुआ था, राजमहल हमने रिपीट किया है। लेकिन इस आयुष जी, ये पूरे लोकसभा का अगर चुनाव के नतीजे देखा जाए, चाहे झारखंड हो या बिहार, जो कंटेस्ट था ना वो इतना करीबी कंटेस्ट था। कहीं जीत किसी को 30,000 से मिली है, 1 लाख के अंदर में ज्यादातर सीटों पे जीत हार हुई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वो 1.5 लाख से जीते हैं। राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से 3.5 लाख से 4 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। तो ये जो रुझान बना, इसके पीछे का एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि आखिर जनता के मन में ये किस बात की आक्रोश था। देखिए, जीत हार को लेकर तो तमाम राजनीतिक पार्टियां एनालिसिस करती हैं, देखती हैं कि कहां कमजोरी रह गई। और झारखंड के मुद्दे आयुष जी, चुनाव में देखिए मुद्दे गौण रहे। चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास खूब हुआ। काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, दोबारा कैसे चढ़ेगी? अब बार हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, मंगलसूत्र मुजरा करके वोट नहीं ले सकते। सबसे बड़ी बात, फैजाबाद हार गए। फैजाबाद हार गए। आधा अधूरा राम मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा होगा, जैसे कि हमारे चारों शंकराचार्य आज के इस पृथ्वी पर के भगवान माने जाते हैं, चारों शंकराचार्य ने मना किया था कि आधा अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, पूर्ण होने दीजिए। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इवेंट मैनेजमेंट की टीम मंगा के करोड़ों अरबों रुपए फेंक कर और जो आधा अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराए थे, तो उसका तो नुकसान अभी तो सिर्फ चुनाव में नुकसान हुआ है। आगे किस तरह का देश नुकसान झेलेगा, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इसका जवाब लेंगे, लेकिन हम कुंदन के पास पहले जाएंगे। कुंदन, देखिए इस चुनाव में हम आपके पास लौटेंगे कुंदन जी, लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो इस जीत के बाद क्या कह रहा है, ये सुनते हैं। अंदर में इतनी स्पर्धा के बाद भी इतने लोग एक पटल पर केवल एनडीए को रोकने के लिए जो आने वाले दल के बाद भी परिणाम सामने विधानसभा में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा 24? नहीं, इन कमियों पर समीक्षाएं होंगी, निश्चित रूप से समीक्षाएं होंगी और कोशिश करेंगे। जो हर चुनाव अलग अलग भाव से लड़ा जाता है। जब हम देश का चुनाव लड़ते हैं तो देश के चुनाव में देश के उद्देश्य को लोग सामने रखते हैं। रीजनली हम आएंगे तो एकदम अलग सा चुनाव होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 बोकारो। तो आपने सुना, सुदेश तो इस जीत को लेकर उत्साहित हैं, खुश हैं और खुश हों भी क्यों ना। 1 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 100 का स्ट्राइक रेट, वहां जीत हासिल कर चुके हैं। हम कुंदन का रुख करेंगे। कुंदन, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात, झारखंड में जितनी भी पैराशूट लैंडिंग हुई सब क्रैश हो गई। वजह? देखिए,
मुझे लगता है कि जिस दिन गीता कोड़ा ज्वाइन करी थी, मैं लगता है मैं झारखंड में इकलौता हूंगा जो मैंने कहा था, गीता कोड़ा नहीं, जेपी पटेल के मैं पूरी बात आता हूँ कि मैंने कहा था गीता कोड़ा चुनाव हार जाएंगी। फिर अभी लास्ट 1 तारीख को जब मैं डेटा लेकर अपना आया था, तो मैंने कहा कि आदिवासी वोट बैंक या शेड्यूल ट्राइब का वोट बैंक पूरी तरह से भाजपा से पिछड़ जाएगा, और वो दिखा आज के डेट में। देखिए, बात यहाँ पार्टी चेंज करने की नहीं है। आप अगर पार्टियों, अब आप देखेंगे ये चुनाव जो आखिरी बार में मैंने बताया था, ये पूरा चुनाव नियो नेशनलिज्म और हिंदुत्व पे नहीं हुआ है। इसमें कास्ट फैक्टर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। आप देखिए, चंद्रप्रकाश चौधरी भी जहां चुनाव जीते हैं, वहां वो कुर्मू वोट बैंक 3.5% का मिला है। उसके बाद आप इनको देखिए, क्या नाम है, जेपी पटेल जी को, वहां उनको कुर्मी वोट बैंक नहीं मिला है। आप देखेंगे सेक्शंस, अगर आप जहां जहां वोट बैंक के सेक्शंस होंगे, वहां एक बेसिकली कास्ट कम्युनिटी बहुत रोल पैदा करती है। हजारीबाग लोकसभा सीट सबसे ज्यादा जनरल परसेंटेज वोट का बैंक से ऊपर आती है। मंडी जयसवाल ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फिर भी ओबीसी कम्युनिटी का वोट उनको 11% मिलता है, 34% को कवर अप करके देती है जनरल कास्ट कम्युनिटी। तो ये पूरा सेक्शन जो है वो जाति समीकरण पे करा गया है पूरा। आप कहीं भी सिर्फ यहाँ नहीं, यूपी देखिए, यूपी में, और ये भी देखने को मिला यूपी में कि योगी जी का चेहरा फ्रंट फेस पे नहीं था। योगी बेसिकली अमित शाह फ्रंट फेस पे यूपी लीड कर रहे थे, योगी जी नहीं लीड कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देता है। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा जो मुझे देखने को मिला है कि 4 पॉइंट जो आखिरी बार कहा था, हिंदुत्व, मोदी फेस, बेसिकली लाभार्थी, एंड थर्ड पॉइंट या लाभार्थी या गारंटी कह लीजिए, एंड फोर्थ पॉइंट वाज कैडर एंड पैसा। ये चारों में से 3 में इंडी गठबंधन इनको परास्त किया है। आपको देखने को मिला, देखने को एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हारने वाले लोग खुश हैं और जीतने वाले लोग उतने खुश नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं खुशी की वजह यह हो सकती है कि जो एक आंकड़ा अनुमान लगा रहे थे उसके आसपास रहे, इसीलिए शायद खुशी हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, पॉइंट क्या है कि आप देखें जितने लोग एनालिस्ट थे, प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव, जितने बड़े बड़े एनालिस्ट, आपके आलोक कुमार, जितने बड़े बड़े एनालिस्ट थे, सब ने कांग्रेस को एक आंकड़ा दिया था कि 75 पार नहीं करेगी। मैंने आपके टीवी चैनल में कहा था 100 पार नहीं करेगी, मैंने 75 पार नहीं कहा कभी। सभी एनालिस्ट फेल हुए हैं। आप इस इलेक्शन को देखेंगे तो एक बार आप गौर करिए, इस इलेक्शन में हरियाणा का व्यक्ति कह रहा है नहीं हम तो यहाँ पूरा इंडी गठबंधन जीत रही है, पंजाब का व्यक्ति वही कह रहा है। जी आएंगे आपके पास कुंदन जी, हम चर्चा करेंगे। संजय सेठ जी जो कि रांची से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जीत के बाद खुश नजर आ रहे हैं और धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए पहले। भाई ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जीत के बाद संजय सेठ और उनके समर्थक एक दूसरे को मिठाई 1.25 लाख से ज्यादा मतों से संजय सेठ ने रांची से चुनाव जीत लिया। इस वक्त हमारे साथ हैं, लड्डू खिलाकर एक दूसरे को इस जीत की बधाई दे रहे हैं। संजय जी, रांची की जनता ने फिर से आप पर विश्वास जताया। देखो, आप रांची की जनता, रांची लोकसभा की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि दूसरी मर्तबा उन्होंने विश्वास जताया। और आपने पिछले 5 साल देखा होगा कि हम सब बिना रुके, बिना थके, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके, बिना थका काम करते हैं, उनसे हम सब ऊर्जा प्रदान पाते हैं। उनसे हम सब माने एक ऐसी शक्ति है, उनको देखकर हम सब दौड़ते हैं। तो प्रयास रहा कि रांची के तकदीर और तस्वीर बदले, रांची को अन्य प्रदेश की राजधानियों को समकक्ष लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, किसानों को आगे बढ़ाना, यह प्रयास रहा। 2 साल कोरोना था, कोरोना काल में भी आप देखो, आप पीछे के अपने जो फुटेज निकाल के देखो, लगातार कोरोना काल में हम सब कार्यकर्ता नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर सड़क पर उतरे। 2 साल, फिर 3 साल हम सब काम किए। आप देखो, आप 1 साल में रांची को आप पहचान नहीं पाओगे। फ्लाईओवर्स का जाल, विश्व स्तरीय स्टेशंस, बढ़िया ट्रेन्स, नई ट्रेनें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास, एसटीपी प्लान, एसटीईपी प्लान, 304 करोड़ की लागत से बड़गाई में प्लान, 8 करोड़ 20 लाख लागत से बड़ा तालाब में प्लान। आप देखो ये सब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान 60 करोड़ की लागत से। अब रांची के लोगों के कूड़े से सीएनजी गैस बन रही है, खाद बन रही है। युवाओं के लिए हमने 68 करोड़ की लागत से
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हम लाइब्रेरी बना रहे, 30 करोड़ हम लेके आए CCL से, 38 करोड़ कोल इंडिया से, ये युवाओं के लिए। अब आप देखो टुपुदाना से खूंटिया 20 मिनट पहुंच जाओगे। शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले कर दिया, 40 मिनट में रांची से आप बोकारो पहुंच जाओ, काम चल रहा है। रिंग रोड जो मेरा विजन था, आउटर रिंग रोड, 5000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दे दिया आउटर रिंग रोड के लिए। रिम्स के अंदर एक आश्रय स्थल ऊर्जा विभाग भारत सरकार की ओर से हम CSR में हम लेके आए कि जो रिम्स जो मरीज आते हैं, गांव गरीब किसान मरीज तो वार्ड में रहता है, उसके परिजन कहाँ रहे हैं, वो देखभाल करने। जश्न चारों तरफ मनाया जा रहा, मिठाइयां खिलाई जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे। हम गोड्डा की तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत दुबे ने एक विजय जुलूस निकाला है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सीधे हम आपको विजय जुलूस की तस्वीर दिखाएंगे आयुष, और देखिए निशिकांत दुबे का ये विजय जुलूस है, और देखिए यहाँ पे निशिकांत दुबे खुद वाहन पर सवार है, और ये लाइव तस्वीर हम न्यूज़ 11 पे दिखा रहे हैं। लगातार आगे देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे जो है वो अपनी धर्मपत्नी के साथ वाहन पर सवार होकर लोगों का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 11 भारत पर, जहां पर अभी उन्होंने सर्टिफिकेट लेने के बाद वो यहां से निकले हैं, और लगातार भारी संख्या में समर्थक है यहाँ पे आयुष, जो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार लोगों में भारी जोश है, उत्साह है। निशिकांत दुबे जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पर, और हजारों की संख्या में यहाँ पे समर्थक है। एक बार फिर हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएं। देखिए निशिकांत दुबे जो है वो यहाँ से निकल रहा है, और रंग गुलाल और अबीर जो है वो यहाँ पे उड़ाए जा रहे हैं। लोग उत्साह में हैं, यहाँ खुद जो विधायक हैं अमित मंडल वो हैं, और हजारों की संख्या के समर्थक के सुबह मौजूद है, और सभी लोग जो है लगातार आप देख सकते हैं वाहन पर सवार होकर लोग किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जनता का आभार कर रहे हैं, और इसी तरीके से लगातार आप देखेंगे कि गोड्डा की सड़कों पर विजय जुलूस निकाला गया है, और लोग कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े दिन पर हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे बात करेंगे। अविनेश जी, आखिरी कुछ सेकंड्स, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए इस जीत को इस अर्थ में लेना चाहिए कि भारतीय जनमानस ने यहाँ के लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है जी, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किया था, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, पिछली बार भी 2014 में 31% मत हम लोगों ने लाया था, जनता ने आशीर्वाद दिया था। 19 में भी 37% से कुछ ज्यादा मत हम लोगों को गठबंधन को मिला। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं धीरज दुबे जी से, आखिरी 10 सेकंड। धीरज दुबे जी, इस जीत को, इस हार को कैसे देख रहे हैं? देखिए बस यही लगता है कि जनता मुद्दों पे बात करना चाहती है, और चीज़ों को ध्रुवीकरण पे और अन्य मुद्दों पे भटका कर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्होंने बात की, तो वो बोलते थे कि मैं चिमटे से भी सत्ता को छूना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान भाजपा क्या करती है, तोड़ो, चाहे एनसीपी तोड़ दो, जेएमएम तोड़ दो की कहानी अब शुरू होगी, क्योंकि देखना यह है कि आगे क्या होगा। हम आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे आजसू से, हमारे साथ बने हुए हैं प्रवास खान जी। प्रवास खान जी का हम रुख करेंगे। प्रवास जी, अब आपकी भूमिका अहम हो जाती है, गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है, आगे की क्या रणनीति है, इस पर आखिरी 10 सेकंड। आगे की रणनीति ये है कि गिरिडीह की जनता के लिए जो हम लोगों ने विस्थापन का जो दंड झेल रखे, उसके लिए जो चंद्र प्रकाश चौधरी जो ट्रिब्यूनल लाया था, उनकी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की ये बड़ी जिम्मेवारी गिरिडीह की जनता ने दी है, उसके लिए बहुत दिल से आभार। जी प्रवास जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा पैनल का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से हमारे साथ अविनेश जी थे,
कुंदन हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और धीरज दुबे जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत आपको आज के रुझान की जानकारी दे रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।